साउथ अफ्रीका से मैच हारने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में एक नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी, वो है गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, आइए बात करते हैं। गौतम गंभीर के बारे में बोलो ना, बस गौतम गंभीर। मैं नहीं बोलूँगा। क्या गौतम गंभीर की कोचिंग को देख के क्या लग रहा है? मैंने मैच ही नहीं देखा भाई, मैंने कोचिंग ही नहीं देखी उसकी आज तक। गौतम गंभीर की कोचिंग को देख करके क्या समझ में आ रहा है? उनकी कोचिंग को देख के मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट वाले जब मैच थे तब तो थोड़ा ठीक लग रहा था। उसके बाद मुझे नहीं लगता टीम का परफॉर्मेंस कम उनकी मतलब जो कोचिंग है उसके कारण हुआ है, या फिर उनका कोई फेवरेटिज्म है जिसमें मतलब कुछ प्लेयर्स हमें लगता, मुझे पर्सनली लगता कि कुछ प्लेयर्स होने चाहिए थे जो कि अब नहीं है टीम में। तो मतलब उसमें कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। मतलब मेरा पर्सनल मानना ये है कि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि वो कुछ प्लेयर्स को ज़्यादा फेवरेट समझते हैं अपने आप में, उनके खुद के लिए। कहीं ना कहीं टीम इंडिया की हार की रीज़न एक गौतम गंभीर भी है। हार का रीज़न तो नहीं कह सकते, बट कुछ डिसीजन हो सकते हैं जो इंटेंशनली तो नहीं लिए जा सकते, बट अनइंटेंशनली हो सकता है कि शायद उन्होंने लिए हों। बट ये नहीं कह सकते कि उनके किसी पर्सनल डिसीजन की वजह से इंडिया हारी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा। सत्यम भाई, गौतम गंभीर को लेकर के खूब चर्चा हो रही है जब से इंडिया जो है मैच हारी है। क्या लग रहा है, सही कोच है? कोच के नाते वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। कभी आपकी स्ट्रेटजी काम करती है, कभी आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। लेकिन गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करने का एक बड़ा पहलू उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है कि वो बीजेपी से जुड़े थे, फिर बीसीसीआई कोच बने, इंडियन टीम के कोच बने। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय और देना चाहिए। एक हार से जो है उनकी पीछे बाकी की जीत को बेकार नहीं कहा जा सकता है। पर बाकी की जीत भी बड़ी मुश्किलों से मिलने वाली जीत रही है ना। ऐसे कोई हम क्लीन विक्ट्री से पाकिस्तान का मैच आप हटा दी, उसके अलावा तो हमें कोई नहीं दिखी। भारत का जो टॉप ऑर्डर है जो बात कर रहे हैं आपकी, थोड़ी सी थकमका रही है, लेकिन उम्मीद है कि आगे के मैचों में वह बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेलेंगे, हालांकि उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, और ईशान किशन में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के जो है भारतीय टीम बहुत बेहतर करेगी। गौतम गंभीर की कोचिंग कैसी लगती है? मेरे को कैसे पता होगा? क्या तो मैंने देखा थोड़ा ना उसको कोचिंग करते हुए। शाबाश बेटा। मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता मुझे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? के बारे में क्या कहना भाई चाहोगे? मुझे पता भी नहीं है वो कौन है यार। क्रिकेटर है, बस ये पता है। मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं जानना भाई। मैं क्रिकेटर से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं तो तुमसे गौतम गंभीर का रिश्ता लेकर के थोड़ी आया हूँ भाई, मगर मैं चाहती हूँ ना कि मेरी कोई अमीर लौंडे से शादी हो जाए। सर, गौतम गंभीर की कोचिंग कैसी लगती है? एक शब्द में क्या रेट करोगे? एवरेज है, एवरेज है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ज़्यादा अलग सा कुछ कर रहे हैं। खत्म। बस ऐसा लग रहा है कि जो पिछली टीम उन्हें मिली थी, जो बहुत अच्छी टीम थी, उसको रिप्लेस करके अपनी कोई टीम बना के कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है। इंडिया की हार का रीज़न गौतम गंभीर है? यस। आपका कॉम्बिनेशन ही गलत था उस मैच में। आपको राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए था। अक्षर पटेल बिठाया हुआ है आपने, जो कि इतना एक्सपीरियंस पर्सन है, और उसकी जगह आपने वो वाशिंगटन सुंदर को लिया, जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं था। आईसीसी में अक्षर पटेल ने अच्छे भी किए हैं। प्रीवियस अगर आप सीरीज़ देखोगे उनमें भी अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा किया है। दैन जो टीम सिलेक्शन भी हुआ उसमें इतनी बड़ी गलतियाँ हैं। पिछले जो मैच विनर्स रहे आपके, जब पाकिस्तान से जीता, उसमें श्रेयस अय्यर बहुत बड़ा रोल अदा किए थे। ऐसे मैच विनर को आपने बाहर बिठाया हुआ है, और सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बस वन हिट शॉट वाले प्लेयर्स हैं। ज़्यादातर अभिषेक को देख लो, या आपने ईशान भी वही खेलने लगे हैं अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से अलग है। सभी एक तरह के प्लेयर्स लग रहे हैं मुझे फिलहाल पूरी टीम में, टॉप टू बॉटम। फेवरेटिज्म चल रहा है टीम इंडिया में? नहीं, ऐसा तो कहना डिफ़िकल्ट है। हर्षित राणा वाले केस में कुछ हद तक लोगों ने सोशल मीडिया से लेके फिर लोगों ने हाईलाइट किया था इस मुद्दे को कि हाँ, हर्षित राणा से के साथ में बड़ा चल रहा है कि गौतम गंभीर की वजह से वो टीम में है। बट फाइनली हर्षित राणा ने भी कुछ मैचेस में प्रूव कर दिया था कि नहीं, उनमें टैलेंट है, और उनको लंबे रन में खिलाना है तो उनको मौका तो देना ही पड़ेगा। बट T20 में उनको नहीं सिराज को रिप्लेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ उनको जो चोट लगी थी। बट हाँ, कुछ मैचेस में स्टार्टिंग में आपको खिलाड़ी को बैक करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसका जो प्योर टैलेंट है निकल के कैसे आएगा। आपको बैक करते रहना बहुत ज़रूरी है। गांगुली के टाइम में हरभजन, ज़हीर, युवराज, इनको सौरव गांगुली ने बैक किया। धोनी ने अपने एरा में कुछ लोगों को, रैना से लेके बहुत सारे प्लेयर्स को बैक किया। बड़ा प्लेयर बनाना होता है तो स्टार्टिंग के फेजेस में उनकी कुछ
फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, वरना हर दिन को नए कॉम्बिनेशन, हर दिन नई टीम नहीं बना सकते आप। भाई गौतम गंभीर की कोचिंग को देख करके क्या लग रहा है, टीम इंडिया की हार का मेन रीज़न वही है? हाँ, मुझे तो लगता है वही है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन चेंज किया है अभी रिसेंटली बैटिंग में बॉलिंग में, वो सही नहीं है। हम 8वें नंबर तक तो बैटिंग करा रहे हैं, लेकिन बॉलर्स नहीं है अच्छे। जब हमने स्टार्टिंग में, अब जो अभी अफ्रीका वाला मैच हुआ है, उसमें हमने 3 विकेट जल्दी निकाले थे पावर प्ले में। ये वैसा ही था जैसे फाइनल में हुआ था, लेकिन उसके बाद हम विकेट नहीं निकाल पाए। उसके बाद विकेट नहीं आए, जिसकी वजह से मैच एक रीज़न गया, इतना खिंच गया, इतने रन्स आ गए, बॉलर्स दे दिए कि 187 तक टारगेट चला गया, जो बहुत मुश्किल था उस पिच पे, क्योंकि वहाँ पर बैटिंग हो नहीं पा रही थी सेकंड टाइम में। ये चीज़ थी। प्लेइंग 11 को लेकर के भी बात बहुत चल रही है कि सही प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई करे जा रहे हैं। अक्षय पटेल को थोड़ा मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि अक्षय पटेल अच्छा खेल रहे थे और वॉशिंगटन सुंदर से बेटर खेल सकते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं लाया गया? इस बात पे काफ़ी बहस हुई है इस चीज़ को लेकर। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है गौतम गंभीर की इस चीज़ को लेकर। गौतम गंभीर को लेकर के क्या ओपिनियन है? गौतम गंभीर अच्छा कोच है, मतलब अच्छा कोच है? हाँ। पहला बंदा मिला है जिसने बोला है अच्छा कोच है, अच्छा प्लेयर रह चुका है, दिल्ली का है, इसलिए विराट अच्छा लगता कोहली है। के साथ थोड़ा सा है उसका मतलब नहीं थोड़ा सा जम रहा है उसके साथ। मज़ा आता है। अभी भी जो लास्ट हम मैच हारे हैं, तो उसमें भी उसका अच्छी थोड़ा बात है। थोड़ा रिएक्शन सही नहीं था उसका। प्लेइंग 11 को लेकर के मतलब बोला जा रहा है गौतम गंभीर सही से नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, लगता है कि सही गौतम गंभीर होने चाहिए प्लेइंग 11 या में उनको थोड़ा कर देना ये चाहिए है, यार? थोड़ा ये है कि प्लेइंग 11 में जैसे मतलब हमारे पास प्लेयर्स बहुत सारे हैं इंडिया के पास, और सबको तो चांस अब दे नहीं सकते। तो जैसे हमने वॉशिंगटन सुंदर को इस बार खिलाया था, अभिषेक शर्मा जो फॉर्म में नहीं चल रहे थे, तो उनकी जगह मुझे लगता है कि सैमसन को लेना चाहिए था। सैमसन और ईशान किशन ओपनिंग करते, और जैसे दुबे को लिया वो ठीक था, बट वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को हमें लेना चाहिए था। तो ये था कि मतलब थोड़े प्लेइंग 11 में चेंजेस अभी करने इनको तो चाहिए थे, लास्ट कुछ 1-2 मैचेस में इनको चेंजेस करने चाहिए थे। गौतम गंभीर की कोचिंग आप लोगों ने देखी, प्लेइंग 11 भी देखी, कैसा टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है उनके अंडर। 4 मैचेस बड़ी मुश्किल से जीते थे जाकर के, विक्ट्री थी बट हमारी बहुत मुश्किल से देखने को मिली हम लोगों को। उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि एज अ कोच गौतम गंभीर सही नहीं है टीम इंडिया के लिए। क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं बात अपने आप में सही है कि जो गौतम गंभीर पे सवाल उठ रहे हैं कि उनकी कोचिंग और उनका जो तरीका है, सबसे पहले प्लेयर को अगर समझने की वो कोशिश नहीं करते, वो डिसीजन बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। क्या वो डिसीजन टीम के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, क्या चीज़ें हैं, उसका रिप्लिकेशन क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में पहले अच्छी से उनको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, देन वो कोई डिसीजन लेना चाहिए उन्हें। बट ऐसे उठ के आया, उनके दिमाग में आया कि इसको खिलाना है, अक्षर पटेल को ड्रॉप करना है, उन्होंने अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया। क्या वो पिच में उसमें टर्निंग ट्रैक थी, क्या उसके खिलाफ कुछ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, उनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके से डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लिया जाता है। आपको क्या लगता है? देखते हो मैच आप? हाँ जी, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी और मुझे उनका जो अग्रेसिव नेचर है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। वो हमेशा से विराट मेरा फेवरेट है और मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, तो मुझे उनके जो अग्रेसिव नेचर है, जो जैसे उनका एटीट्यूड है, और उन्होंने विराट को भी काफ़ी बार, वो चाहते हैं कि विराट ना खेले, उनकी पूरी कोशिश है कि वो जो खेल रहे हैं उससे भी वो रिटायरमेंट ले ले, और कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज से भी उन्होंने ही निकलवाया, कहीं ना कहीं सबको यही लगता है। तो मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है। और अभी जैसे अभिषेक शर्मा का फॉर्म नहीं चल रहा, तो मुझे लगता है कि उनको ड्रॉप करना चाहिए और संजू सैमसन को देना चाहिए चांस उनको। और भी प्लेयर्स हैं जो कि तिलक वर्मा को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि आप तिलक वर्मा को कर सकते हो रेदर देन संजू सैमसन की आईसीसी रैंकिंग अच्छी है, तो इसलिए आप नहीं कर सकते। तो तिलक वर्मा लग रहा है कि सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 25 रन बना रहे हैं। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा, और मतलब उनको ड्रॉप करना चाहिए, बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए, मुझे लगता है। गौतम गंभीर को लेकर के एक सवाल और ज़्यादा रहता है कि उनकी अग्रेसिव अप्रोच, जैसा कि बताया विराट कोहली को लेकर के, क्या उसकी वजह से बहुत टीम इंडिया कैजुअल दिख रही है आप लोगों को? टीम इंडिया में बहुत उथल पुथल है, किसी को ये पता नहीं है कि मैं कितने मैचों के लिए खेल पाऊंगा, नहीं खेल पाऊंगा, टीम में सिलेक्शन है, क्या प्लेइंग 11 में मेरी जगह बन भी पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो एक काम जो माहौल होता है ना, जितनी अगर टीम सेटल होगी उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो ये उनके जब से वो कोच बने ना, तब से टीम में उथल पुथल का माहौल है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम तो है उनकी कैप्टन। टीम इंडिया कैसी लग रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है? अभी तक तो ठीक ही परफॉर्म कर रही है। जैसे कि अभी हम गौतम गंभीर को देख रहे हैं, तो बहुत इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते हैं अपने, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत आई जा रही है टीम इंडिया में। जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो लॉस हुआ उनको काफ़ी सारा, तो कहीं ना कहीं उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें। क्या लग रहा है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस में क्या क्या चेंजेस के स्कोप हैं?
चेंजेस की अगर आप देखें तो संजू सैमसन को ले सकते हैं, अभिषेक शर्मा को हटा के, और कुछ बॉलिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं। अक्षर पटेल को ले सकते हैं क्योंकि वो ऑलराउंडर, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। तो अक्षर पटेल को लेना चाहिए मेरे ख्याल से, कि उनको चांस देना चाहिए। और अभी तो साउथ अफ्रीका से हार के हमारी टीम वैसे ही, अभी पता नहीं कि हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। बहुत हाँ, वही रन रेट के भरोसे अभी हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो पता नहीं अभी तो क्या ही। उनको मुझे लगता है चेंजेस करने चाहिए। सर गौतम गंभीर की अप्रोच को लेकर के टीम इंडिया का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? आई थिंक सो फार हमें जितनी विक्ट्रीज़ वगैरह भी मिली है उसमें कहीं ना कहीं वो जो कन्विंसिंग विन वाला एलिमेंट है वो मिसिंग है। वाइल द टीम हैज़ परफॉर्म्ड एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स विन्स एंड लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ इट, बट still winning convincingly is something that is the flagship of the Indian team for the last couple of years. But now slowly and steadily we're seeing that piece drifting away, right? The team has been shaky in front of so-called newer teams as well in the World Cup, which ideally is not what is expected from a top-notch team. So I think everyone top-down needs to pull up their socks to ensure that there comes about a little more consistency in performance from all those top-notch players who've performed so well in IPL so far in the past, and we just hope that they're able to replicate that success in the World Cup as well. I think we've just lost one match. There's a lot to go. Fingers crossed. We just hope we win going forward.